आज दीपावली है, सबको दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई वाले मुद्दे पर बनाया। पढ़ाई लिखाई वाले तो बहुत लोग बना रहे हैं, तो उसमें फिर क्या मतलब है। नहीं तो मैं मैथ फिजिक्स पर भी बनाता, लेकिन नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे बना देते हैं, उनके पास एडिट करने वाली व्यवस्थाएँ हैं। तो इसलिए मैं वीडियो ऐसी चीज़ों पर बनाता जिसमें जनता जागरूक हो। तो आज हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी के कारण क्या हैं, बेरोजगारी जनता क्या कर सकती है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, और सरकार क्या कर सकती है। सबसे रिकॉर्ड तौर पर महंगाई और बेरोजगारी इस समय है। तो बेरोजगारी के लिए पहली बात, अब ये जो है क्या है, ये उद्योगपति भाई फैक्ट्रियाँ हैं उन्हीं की हैं, और गरीब आदमी कहाँ फैक्ट्री, वो तो मतलब शाम को लाया, रुपया खर्च कर दिया, बस सवेरे फिर से नहीं हो लगेगी कहीं, तो वो क्या खाएगा। तो इसमें क्या है बेरोजगारी, अब जनता से काम कराया जा रहा है, 12-12 घंटे काम करवा लेते, 16-16 घंटे काम करवा लेते, और रुपया बहुत कम देते, और काम उनका चल जाता है बहुत कम लोगों में, और कम रुपया भी देते हैं। तो फिर बहुत लोग जैसे हो गए हैं, वो खाली घूम रहे हैं, फिर वो कहते नहीं हमको इससे आधे रुपया दे दो, हमको काम करवा लो। ऐसे ऐसे करके ऐसा एक सिचुएशन डेवलप हो गई कि बहुत कम रुपये में बहुत ज़्यादा काम करवा लेते हैं। बेरोजगारी भी बढ़ती है, जनता का शोषण भी हो रहा है, और जो है तनख्वाह भी उनको कम भी मिल रही, कम रुपए में खूब काम करा लेते। तो इसके लिए सरकार एक प्रतिबंध लगाए कि एक माने किसी भी नौकर किसी कंपनी में कर रहा नौकरी, उसके लिए माने जैसे यूरोप वाले देशों में है कि इतने घंटे ही काम करा सकते, और इतना कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा तुमको रुपया। तो तभी तो ये अंबानी, बताओ इनकी अंबानी और ये बड़े बड़े लोगों की कभी होते हैं 6 करोड़ की संपत्ति, फिर 60 करोड़ होती है, फिर 600 करोड़ होती है, फिर 6,000 करोड़ होती है, 6 लाख करोड़ होती है। मतलब इनकी तो 10-10 20-20 गुना बढ़ती जाती है। ऐसे कैसे अब जनता की हमें लगता है घट जाती है, उसको ये राशन न मिले तो भूखों मर जाएगा। तो इसमें ये कानून बनाना पड़ेगा, तो कारपोरेट पर टैक्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, चलो ना बढ़ाओ, तुमको इकोनॉमी भी बढ़ानी है, निवेश भी, खैर कोई बात नहीं, लेकिन कानून पारित का ऐसा कर कि 7 घंटे के ऊपर 6 घंटे के ऊपर काम नहीं एक दिन में कराया गया जाएगा, और 36 हाँ अधिकतम 40 घंटे के ऊपर ना काम करवाया जाए, और मिनिमम इतना देना होगा, और नहीं तो वो कंपनी बंद करके डाल दो, फेंक दो। बेरोजगारी इससे कम होगी, क्योंकि वो जो 18 घंटे काम करवा लेते और रुपये कम देते, तो क्या है रुपया उतना ही मिलेगा, क्योंकि वो कानून बना दोगे, और फिर सबको रोजगार भी मिल जाएगा। और जो है सबको जब रोजगार मिल जाएगा तो और एक उन पर उनका शोषण भी जन तक नहीं होगा। और ये कानून बनाना चाहिए जैसे यूरोप में अमेरिका में हो रहा है। यहाँ तो कोई नियम ही नहीं है, ये जो है देश, क्योंकि वो चुनाव में सरकारों को रुपया कौन देगा, यही उद्योगपति देंगे। इसीलिए ऐसे कानून नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि वो सब बिके हैं, सभी पार्टियां बिकी हैं। बीजेपी की सरकार तो बिकी है उद्योगपतियों की, पंजाब की वो आम आदमी, वो भी तो जुगाड़ है ना, वे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रैली कहाँ से करते जाएगा, रुपया कहाँ से आता है, तो वो भी मतलब बिके हैं। अब जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल उनकी सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की, तो ये भी लोग वहाँ के उद्योगपतियों के अपना साठगांठ करे हैं, क्योंकि वो एक जो है सरकार और रैली पूरे देश भर में कहाँ से करवा लेते, रुपया कहाँ से आता। तो ये कोई काम बेरोजगारी दूर करना चाहते नहीं है, केवल उनकी नीयत नहीं साफ है राजनीतिक पार्टियों की। इसलिए ऐसा कानून बनाए 40 घंटा कम से कम, इससे ज़्यादा नहीं काम हो, और प्लस रुपया भी जो है सरकार दे, माने एक मिनिमम जैसे सपोर्ट प्राइस MSP बनाया गया, ऐसे इसमें भी एक कानून बनाया जाए कि इतना रुपया देना पड़ेगा। और फिर वो महंगाई के बाद 5-5 साल बाद उसका फिर से रिव्यू होता जाए कि अब इतनी महंगाई बढ़ी, इतना ये बढ़ा, तभी ये बेरोजगारी दूर होगी और देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। नहीं तो ये यहाँ IIT में पढ़ेंगे, योग्य वैज्ञानिक बनेंगे, उसके बाद में ये हमारी प्रतिभा चली जाएगी अमेरिका और यूरोप, और यहाँ वाले लोग फिर। अब क्लाइमेट चेंज पर सरकार तो कुछ नहीं कर रही। क्लाइमेट चेंज तो मतलब
रोज़ भूकंप आता है, प्लास्टिक बैन करे, नंबर 1 प्लास्टिक बैन करे। खैर ये अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और पर उत्तर प्रदेश सरकार से एक और जो है हमारी शिकायत है कि गन्ने का रुपया नहीं बढ़ाया है। खूब देव दीपावली मनाओ, अच्छी बात है, सब दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन गन्ने पर रुपया नहीं बढ़ाया। किसान उत्तर प्रदेश में गन्ना प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, व्यापारिक फसल मुख्य गन्ना हो, उसमें गन्ने की रेट आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो कितने लोग दीपावली कैसे मनाएगा भाई? उससे ज़्यादा उसकी लागत लग जाएगी तो कैसे मनाएगा? ये तो गलत बात है। इसलिए बेरोजगारी दूर करने के लिए गन्ने का रुपया बढ़ाया जाए और महंगाई कम की जाए, और ये जो कानून हम बताए ये कानून पारित किए जाए, तो ये बेरोजगारी ख़त्म की जा सकती है। धन्यवाद।